हेलो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से हल। फ्रेंड्स मैं इंग्लिश के पोर्शन की या इंग्लिश के पेपर की बात कर रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी लेवल का हो, आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कुछ सेंटेंस हिंदी में दिए होते हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा जाता है, और कुछ सेंटेंस इंग्लिश में दिए होते हैं, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यानी कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिछले वर्षों में एग्जाम में आए हुए हैं, उनमें से कुछ सेंटेंस आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से हल। टॉपिक है ट्रांसलेशन, राइट। देखिए, कुछ सेंटेंस हिंदी के इंग्लिश बनाने को कहा गया है और कुछ सेंटेंस इंग्लिश के उनकी हिंदी बनाने के लिए कहा गया है। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है। फ्रेंड्स, अगर हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश बनाने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले आपको हिंदी के सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस। इसके लिए जो टेंसेज हैं, उनके हिंदी सेंटेंस की पहचान आपको मालूम होनी चाहिए। Only then it will be possible for you to translate a sentence of Hindi into English. तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। अभी हम केवल सेंटेंस की बात करते हैं, उस पहाड़ की चोटी चपटी है। फ्रेंड्स, मैं आंसर तक जाऊं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमारे जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, किसी भी भाषा के जो सेंटेंस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें वर्ब होता है, क्रिया होती है, काम हो रहा होता है, हो चुका होता है या हो रहा है या होगा। जैसे माली ने फूल तोड़ लिए हैं, तोड़ने का काम हुआ है प्लक, लेकिन फूल तोड़ चुका है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसमें वर्ब है पढ़ाना, यानी कि टीच, काम अभी आपके सामने चल रहा है। मैं कल आपको मिलूंगा, आने वाले कल की बात है, फ्यूचर में जा रहा है सेंटेंस, यहां पे मिलना एक वर्ड है। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोले, एक में काम हो चुका है, एक में आपके सामने हो रहा है और एक कल होगा, लेकिन तीनों में वर्ब है। तो ये तीनों सेंटेंस टेंस के हैं। दूसरा एक शब्द है, वो है विदाउट टेंस। हालांकि इस नाम से कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन मेरी टीचिंग के अंदर मैं फुल आइडियोलॉजी यूज करता हूं। तो मैंने जो हिंदी किसी भी भाषा के सेंटेंस हैं, लेकिन अभी हम हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। हिंदी के सेंटेंस जब कभी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो दो तरह के सेंटेंस आएंगे। एक वो जिनमें वर्ब होगा, चाहे काम खत्म हो चुका है या हो रहा है या अब होगा, और एक सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें वर्ब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सेंटेंस, उस पहाड़ की चोटी चपटी है, इसमें वर्ब नहीं है। अब ये जो टॉपिक है, इसको मैंने नाम दे रखा है विदाउट टेंस। टेंस का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब है, और विदाउट टेंस का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, केवल है के लिए इज, ये आप सबको पता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम सेट कैसे करें, ये आना चाहिए। सेंटेंस लंबा होता है तो हम उसको मतलब कैसे सेट करें, एक प्रश्न बनता है कि कौन सा शब्द कब आएगा, उसके बाद कब आएगा, उसके बाद कब आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटेंस सेट करना सीखना है, तो आप YouTube पे मेरा एक वीडियो है, हाउ टू सेट द सेंटेंस, उसे जरूर देखें। यू विल कम टू नो कि सेंटेंस को किस तरह से सेट किया जाता है, बखूबी समझाया गया है। तब आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में आसानी रहेगी। अब इसमें वर्ब नहीं है, विदाउट टेंस है, यहां है के लिए इज लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, उस पहाड़ी की, ध्यान देना है, उस शब्द पे ध्यान देना है। उस पहाड़ी की चोटी चपटी है, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन, ये इसका आंसर है। अगर मैं दिस करूं तो दिस नहीं आएगा, क्योंकि उसको दैट बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट राइट है, सेकंड नहीं है। द टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट, ये भी नहीं है। द माउंटेन टॉप इज कर्ड, ये भी नहीं है। आंसर आपका ये है, ठीक है। काम नहीं हो रहा है तो है के लिए इज लगेगा, लेकिन सेंटेंस को कैसे सेट करना है, वो वीडियो मेरा यूट्यूब पे जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, कल रात से बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, पहचान जरूरी है। रही आ गया, राइट, इसमें समय दे रखा है और से भी दे रखा है। फ्रेंड्स,
कॉन्टिन्यूस 3 होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, राइट। अगर इनमें टाइम पीरियड नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे, लेकिन रहा है आ जाए या रहा था आ जाए या रहा होगा आ जाए, साथ में टाइम पीरियड और से का होना जरूरी है। जुलाई से, 2010 से, सुबह से, शाम से, 4 बजे से, सोमवार से, तीनों कॉन्टिन्यूस में जब टाइम पीरियड के साथ से आ जाता है तो ये सेंटेंस बिलोंग करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब रहा है आ रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले तो आपको पहचान मालूम होनी चाहिए, फिर इसके हेल्पिंग और याद आनी चाहिए, राइट, और फिर इसमें कौन सी फॉर्म लगती है और सेंटेंस कैसे सेट किया जाता है। अगर इतना नॉलेज है तो फिर किसी भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश आसानी से बनाई जा सकती है। ये देखिए, कल रात से बारिश हो रही है, रहा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, से आ गया। अब अगर आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ है, आपका बेस साउंड है, तो फिर आपको मतलब माइंड में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो माइंड में आना चाहिए इसके हेल्पिंग होते हैं हैव बीन, हैज बीन। अब सब्जेक्ट देखना है, कल रात से बारिश हो रही है, सिंपल सेंटेंस, राइट। वर्षा का सेंटेंस हमेशा इट से होता है, वर्षा आना, राइट, बूंदाबांदी होना, फुहार गिरना, ओले गिरना, आगे समझे, तूफान आना, ये जो सेंटेंस है इट से शुरू होते हैं। तो देखिए, अब ये देखिए आंसर इसका ये होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इसमें टाइम पीरियड के साथ में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, तो हमने इसलिए सिंस लगा दिया। तो आंसर आपका सेकंड राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला। नाउ द सेंटेंस इज बिफोर यू इन इंग्लिश, व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू कन्वर्ट इनटू हिंदी। अब हमको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो पहले इसकी हिंदी आनी चाहिए, आप ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए। इंग्लिश है ना, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, इज आ रहा है, वी प्लस आईएनजी रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और से शब्द नहीं है, राइट। टाइम पीरियड के बाद से आना जरूरी है। अगर टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है लेकिन से नहीं आ रहा है, तो फिर टाइम पीरियड होने के बावजूद भी वो कॉन्टिन्यूस कहलाए। तो देखिए, इट इज रेनिंग वेरी हैवी, ठीक है, भारी वर्षा हो रही है, डू नॉट फॉरगेट कैरी योर अम्ब्रेला, छाता ले जाना न भूलें। अगर आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ है, इन चार को देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना। हालांकि एग्जाम में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर के सेंटेंस आपके सामने हैं, लेकिन हिंदी भी इन्होंने प्रॉपर नहीं है। ये आपको गुमराह करने के लिए हिंदी प्रॉपर नहीं है। बहुत ही बारिश हो रही है ऐसा तो सुनने बोलते हैं, है ना, वर्षा भारी हो रही है, इसका प्रॉपर सेंटेंस हिंदी में ये बनेगा। लेकिन इसको लेके जो इन्होंने थोड़ा गुमराह करने की कोशिश की, तो इसका आंसर आपका थर्ड, कि बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना। अब ये कब पॉसिबल है, जब ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसका टेंस पकड़ में आए, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट, जब सेंटेंस के शुरू में डू नॉट आता है तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए आप फ्रेंड्स, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। सबसे पहली चीज है पहचान, है आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें डू डज नहीं लगाया जाता, लेकिन एस ईएस का ध्यान रखा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, राइट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस ईएस नहीं आएगा। अब हम सेंटेंस को देखते हैं, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। फ्रेंड्स, अध्ययन सिंगुलर है। अब देखिए, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, फुल रीडिंग, ये तो कोई तुक ही नहीं है कि फुल रीडिंग मतलब जब पूर्ण बनाता है। फुल रीडिंग किसको कहते हैं, एक फुल होती है, फिर हाफ रीडिंग, बेतुका सेंटेंस है ना। रीडिंग मेड, ये पास्ट में जा रहा है, हमारा तो ताहा आ रहा है प्रेजेंट में, राइट। देखिए, स्टडी इज नॉट ए मीन एंड एक्चुअल, ये इरेलेवेंट सेंटेंस है, उलट पुलट सेंटेंस है ये। तो अगर ट्रांसलेशन पे आपकी अच्छी पकड़ है, सीधा आंसर पे पहुंचोगे, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे रीडिंग में आईएनजी क्यों आया, ये भी मतलब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब सेंटेंस के शुरू में वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब के पहले वी प्लस आईएनजी आता है, वो वी प्लस आईएनजी उस समय नाउन का रूप, वर्ब नहीं है वो, तो इस समय नाउन के रूप में, और ये सिंगुलर है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफीटेड। अगर वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसमें जो हैड नॉट बीन आ रहा है, वुड हैव आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप इसकी हिंदी बना पाएंगे, वरना आप ताकते रह जाओगे। यही वजह है कि स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम फील करता है, क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाले सेंटेंस में अगर हैड प्लस सर्व फॉर्म आता है और वुड हैव प्लस सर्व फॉर्म आ जाता है, इसकी हिंदी करोगे तो दोनों सेंटेंस के एंड में ता शब्द आए। जैसे इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर वे बहादुर ना होते, होने के लिए बी लगता है, बी की थर्ड फॉर्म है यहाँ बीन। अगर वे बहादुर ना होते दे वुड हैव बीन डिफीटेड, तो उनको हार का सामना है ना करना पड़ता, या वे हार जाते। ताता की आवाज आएगी। फिर सुनो, इफ के बाद दो सेंटेंस आएंगे, एक में होगा हैड प्लस वर्ब फॉर्म, दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब फॉर्म। इन दोनों की हिंदी करोगे तो दोनों सेंटेंस के एंड में ता है। अगर वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। आगे बात समझे। अब इसको देख लीजिए आप, है ना, यदि वे बहादुर होते, यदि वे बहादुर होते, वो तो कह रहे नहीं होते। वे हार जाते यदि ताकतवर नहीं होते। वे बहादुर नहीं थे इसलिए हार गए। यदि वे बहादुर ना होते तो हार जाते। तो यदि वे बहादुर ना होते तो हार जाते, इसका आंसर यहां आ रहा है। आगे बात समझ में। इफ का मतलब यदि होता है, तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे, यदि वे बहादुर ना होते, ना आ रहे तो वे हार जाते, ये इसकी इंग्लिश है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर तक पहुंचना आसान है। एक और समय देखिए, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। या की आवाज आ रही है, पास्ट सेंटेंस में टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है। और दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मीट वर्ड यूज किया जाता है, ये पास्ट है, तो इसका आंसर है ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, देखिए, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। कहता है अगर आप डिसाइड करोगे तो तुम ये काम कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें तो डिसाइड आ रहा है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। जब यदि के बाद दो सेंटेंस बोले जाएं और दोनों के एंड में गए शब्द आ जाए, यदि तुम दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे गे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि के बाद दो सेंटेंस आए और दोनों के एंड में गा रहा है, तो यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। क्लियर। तो देखिए, इफ यू डिसाइड, अब यहाँ विल नहीं आ रहा है, पर हिंदी इसकी यही है कि अगर तुम निश्चय करोगे तो तुम इस काम को कर सकते हो या कर लोगे। कैन और में इज इक्वल टू शैल और विल होता है, क्योंकि कैन और में भी फ्यूचर को ही शो करते हैं। क्लियर। अब इसकी हिंदी देख लिए, यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम ये काम कर सकते हो, यदि निश्चय किया तो कर लोगे, है ना, यदि निश्चय है तो तुम भी कर लोगे, मतलब तुम कर लोगे। यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय कर लो, तो यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम ये काम कर सकते हो। आंसर ए है आपका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा था कि हर लैंग्वेज में सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिनको मैंने अभी समझाया कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, काम हो गया है या हो रहा है या होगा, दैट्स अनदर मैटर। वर्ब आ रहा है तो टेंस, और वर्ब नहीं आ रहा तो विदाउट टेंस। इस सेंटेंस को देखिए आप, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो मेरा जो टॉपिक है विदाउट टेंस उसमें जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी आइडियोलॉजी की यूज की है पढ़ाने के अंदर। मैं मेरे टॉपिक के नाम खुद रख लेता हूँ, क्योंकि अपन को टॉपिक के नाम से मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन से मतलब है। लेकिन अगर मैं इजी तरीके से मेरी आइडियोलॉजी यूज करके और आपको सरल पढ़ाता हूँ, तो आई थिंक आपके लिए फेवरेबल है ये, है ना। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। अब सबसे गर्म जहां आता है, याद रखिए, इस सेंटेंस में तुलना की जा रही है। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन। अब मई जून मान लो 60 दिन है, मई जून खास गर्मी के दिन होते हैं, उसमें आज वाला जो दिन है वो सबसे गर्म माना गया है।
तो आज का जो दिन है उसकी तुलना बाकी के दिनों से की गई है। जब एक की तुलना बहुत से की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। अब सुनो, अब है टुडे हॉटर, हॉटर आएगा ही नहीं क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री है। सबसे आ गया, इसका मतलब है एक की तुलना, कंपैरिजन ऑफ वन अगेंस्ट सो मेनी। एक की तुलना बहुत से करोगे, कंपैरिजन ऑफ वन अगेंस्ट सो मेनी इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हॉटर आएगा नहीं। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, टुडे द हॉटेस्ट डे, इसमें हेल्पिंगर भी नहीं है। नो डे ये इररिलेवेंट है, आंसर आपका ये टुडे इज द हॉटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले मतलब द आर्टिकल आएगा ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पद क्या होगा? अगेंस्ट यानी विपरीत होता है या प्रतिकूल होता है, आंसर आप राइट। लास्ट सेंटेंस हम और देखते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, सबने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जो मैंने उनके सामने कल रखा। मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, डेट नहीं लग रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, इसकी हिंदी करोगे तो या ये ही या ए आई की आवाज आएगी। अब देखिए, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सबने प्रपोजल स्वीकार कर लिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी सेंटेंस की पहचान है या ये। जब इसकी हिंदी करोगे तो आपके मुंह पे वो पहचान आनी चाहिए। तो सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जो मैंने रखा है, यहां पुट सेकंड फॉर्म है। आपको मालूम होना चाहिए कि पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 होती है। क्लियर? तो देखो, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, सबने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सबने स्वीकार कर लिया। राइट? ये देखिए, विच का मतलब जो होता है, तो ये जो आ रहा है। अब ये मैंने कल जो प्रस्ताव रखा था सभी ने स्वीकार कहां किया, कहां तो आ ही नहीं रहा इसमें, आंसर इज थर्ड। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस मैंने आपको स्क्रीन पर समझाए हैं, ये पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। अब सवाल एक उठता है कि मेरे ये 10 सेंटेंस समझाने से आपको क्या मिला? सोचने वाली बात है। क्या ये 10 सेंटेंस फिर एग्जाम में रिपीट होंगे? कभी नहीं। और रिपीट होंगे भी जाए तो एक आधा रिपीट हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि मेरे इस वीडियो से आपको क्या लाभ होने वाला है? या तो इनको रट लो, लेकिन ये 10 ही सेंटेंस थोड़ी हिंदी में तो सैकड़ों प्रकार के सेंटेंस हैं। मेरे वीडियोस बनाने का जो मकसद है, फ्रेंड्स ध्यान से सुने, मैं चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये वीडियोस लाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आए कि मैं ये जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन था, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने थे जो पिछले वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इनको मैंने हल कर दिया। ये यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, आपको क्या मिला? यहां हाथ रख के पूछोगे, कुछ नहीं। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है, मैं आपके माइंड में एक बात डालना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से हमारे वीडियो देख के यूं आए तो यूं करना, यूं आए तो यूं करना, इसका मतलब ये है कि आपका वजन बढ़ रहा है, आप रटोगे। और वो यूं आवे तो यूं करना जरूरी थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवे। द प्रॉब्लम इज कि जो इंग्लिश का पोर्शन है या इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो समझ में आना जरूरी है। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप तभी समझ पाएंगे जब आपका बेस साउंड है, आपकी ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ है, यू आर वेरी रिच इन वोकैबुलरी एंड यू वेरी एक्सपर्ट इन, है ना, यू नो वेल द यूज ऑफ द वोकैबुलरी, प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी, एंड अबव ऑल द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे, ट्रांसलेशन अच्छी पकड़ नहीं करेंगे, इंग्लिश के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, फिर तीर में तुक्के लगेंगे, रिजल्ट विल बी एट 0। तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप सब काम छोड़ के पहले बेस बनाएं, दिक्कत खत्म करें। डिसाइड आपको करना है कि इंग्लिश से छुटकारा कैसे मिलेगा।